आज हम आपके साथ एग्रोनॉमी के क्लास में अभी तक हम आपको सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे थे। अभी तक हमने आपको सॉइल स्ट्रक्चर का टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर और उसके बाद क्लासेस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। आज हम आपको बताएंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर। द डेवलपमेंट फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल स्ट्रक्चर, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इज एरेबल soil depend on the following factor. Number one, climate. Climate has considerable influence on the degree of aggregation as well as on the type of structure. In arid regions, there is a very little aggregation of primary particles. In semi-arid regions, the degree of aggregation is greater than arid region. In organic matter, second, organic matter. Organic matter improves the structure of a sandy soil as well as a clay soil. In case of a sandy soil, the sticky and slimy material produced by the decomposing organic matter and the associated microorganisms cement the sand particles to form aggregates. In case of clay soil, it modifies the properties of clay by reducing its cohesive power, with help making clay more crumbly. Third, tillage. Cultivation implement break down the large clod into smaller fragments and aggregates. For obtaining good granular and crumbly structure, an optimum moisture content in the soil is necessary. If the moisture content is too high, it will form large clods on drying. If it is too low, same of the existing aggregates will be broken down. Fourth, plant roots. Large number of granules remain attached to the roots and root hairs, which helps to develop crumbly structure. Plant root secretes may also act as a cementing agent in binding the soil particles. The plant roots on decay may also bring about granulation due to the production of sticky substances. This is I'm talking about the thing. Now I have given you the few factors affecting soil structure. Now one by one I'm going to explain you in Hindi also. एक वपनीय खेत के अंतर, वपनीय मृदा के अंतर जो भी स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट होता है उसके लिए कई कारण होते हैं, जिनमें से आपको एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला है जलवायु। जलवायु जो होती है वो एक मेन कारक होती है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन के लिए, और साथ ही साथ एक बेहतर तरीके के क्या कह लीजिए कि आपका सॉइल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए। इन एरिड रीजन, एरिड का मतलब ड्राई रीजन, सूखा, उसमें देयर इज अ वेरी लिटिल एग्रीगेशन, वहाँ पे बहुत कम एग्रीगेशन होता है ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स जो होते हैं, जो प्राथमिक पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनका एग्रीगेशन बहुत कम होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम सेमी एरिड रीजन की बात करें कि वहाँ पर जो है एग्रीगेशन जो होता है एरिड रीजन से ज़्यादा होता है, सूखे से सेमी एरिड में ज़्यादा एग्रीगेशन होता है, क्योंकि वो हल्का फुल्का गीला होता है वो जगह। दूसरा होता ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को अगर कहा जाए तो ऑर्गेनिक मैटर एक
इस तरह से समझ लीजिए कि जैव पदार्थ होता है, और जैव पदार्थ जो होता है मृदा के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। तो ये जब कभी भी ऑर्गेनिक मैटर को जब हम खेत में मिलाते हैं तो ये स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर देता है, सुधारता है। और क्लेई सॉइल को जो बेसिकली जो है आपका सैंडी सॉइल जो होती है, यानी कि आपकी बलुई मिट्टी जो होती है, और साथ ही साथ वो क्ले सॉइल चाहे जो भी हो मिट्टी, उसके स्ट्रक्चर में वो सुधार करता है। अगर हम बलुई मिट्टी को लें तो उसमें इस मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर के अंतर्गत जो आपके चिपक एक लिसलिसा और चिपचिपा पदार्थ वो रिड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है जब कभी भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है। और ये जो होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब इसके साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि जीवाणु जो कीटाणु होते हैं वो जब जुड़ जाते हैं, वो एक सैंड जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके बालू के कण होते हैं, उनके ऊपर वो एक सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है और वो एक एग्रीगेशन को बनाता है। और साथ ही साथ अगर हम क्ले सॉइल की बात करें तो वो मतलब कि मॉडिफाई कर जाती है, वो क्ले सॉइल जो है एक अच्छी उसमें मॉडिफाई कर जाती है, उसकी प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो जाती है, और एक उसका जो है कोहेसिव पावर, यानी कि आपस में कणों के एक दूसरे के प्रति खिंचाव का जो आकर्षण होता है, उसको हम कोहेसिव पावर कहते हैं। वो कोहेसिव पावर जो है वो कम हो जाती है, और ये एक अच्छा क्रम्बी स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ फिर तीसरे नंबर पर आते हैं हम टिलेज, यानी कर्षण क्रियाएं। जितने भी हम कर्षण के इक्विपमेंट होते हैं, जो भी हमारे कर्षण यंत्र होते हैं, कर्षण क्रियाओं के लिए जो हम यंत्र इस्तेमाल करते हैं, वो जो हैं बड़े क्लॉड्स कहते हैं। वो एग्रीगेशन जो कि आर्टिफिशियली फॉर्म होता है, वो बड़े ढेले ढोके जिनको आप कह सकते हैं, वो जो फॉर्मेशन होता है, जो बड़े ढेले और ढोके बनते हैं, उनको वो तोड़ देते हैं इनटू छोटे टुकड़ों में, और या फिर छोटे एग्रीगेट्स के बारे में। और अगर हमको अच्छा ग्रैन्युलर या क्रम्बी स्ट्रक्चर चाहिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी कि मृदा में एक उपयुक्त नमी की मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है। और यदि अगर नमी अधिक हुई तो वो जब अधिक नमी में अगर हम खेती करते हैं तो वो जो है, अगर हम हल चला दें तो सूखने पर वो एक बड़े क्लॉड के रूप में मृदा जो है वो टूट जाती है, वो मृदा में चटक आ जाती है और बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं। और अगर वो अगर हम सूखे अगर स्थिति में अगर हम वहाँ पे जुताई करते हैं तो जो कुछ भी मतलब कि उस मृदा के अंदर एग्जिस्टिंग जो भी वो है, क्या कहते हैं, एग्रीगेशन है, वो भी टूट करके अलग हो जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी का हम आपको